ठीक है, तो अभी आप ऐसे कैसे में ट्रेड करते हो? फॉरेक्स में, स्टॉक में, किधर करते हो ट्रेड? मैं निफ्टी और गोल्ड में करता हूँ सर। निफ्टी और गोल्ड में? हाँ, मेजॉरिटी? गोल्ड को शाम को करता हूँ, गोल्ड अच्छा का। अच्छा। गोल्ड को हाँ। सामने करते हो, बाकी दिन में आपका निफ्टी में रहता है ट्रेड? हाँ, निफ्टी रहता है सर। सही है। अभी इतना प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना हूँ मैं। हम्म। धीरे धीरे कर रहा हूँ। बन जाओगे। आपका सर, मैं पुराना स्टूडेंट हूँ आपका वो। हाँ हाँ, हाँ। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी बताइए, और चार्ट ओपन करके आपको बताएं। नहीं, मैं तो अभी मेरा, हाँ, इस पे मोबाइल पे है सर। अच्छा, मोबाइल पे आपका, तो फिर कैसे करके हाँ। आप देखोगे, आप बताइएगा। नहीं, आप करिए ना सर, तो मैं ठीक है, समझ लूंगा उसमें। कोई बात नहीं। और तो मेरे को एंट्री में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना सर। हाँ, हम्म। मेरे को एंट्री में दिक्कत होता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो कौन सा, इसमें कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो आप? सर देखिए, मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ। ठीक है। एनालिसिस के लिए 15 मिनट आपने, आपके सेशन में आप बोलते रहते हो कि हायर टाइम आप 15 मिनट रखिए। हाँ। फिर 1 मिनट में एंट्री में लेता हूँ सर। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, देखो सबसे पहले जो मेन चीज यही है, देखो स्ट्रक्चर आपका बुलिश हो या बेरिश हो, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रक्चर में वो कहाँ से आया। अगर मार्केट में बुलिश है तो आपको वो लेग पकड़नी है जहाँ से स्टार्टिंग हुआ है मूव। राइट। जैसे ओके ये ओके। वाली आपका पूरा बुलिश मूव है। राइट, तो हम्म। आपको जो स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है वो बॉटम से स्टार्ट करनी है। ओके। ओके और ओके। सेम चीज, जैसे यहाँ से मार्केट में ड्रॉप हो रहा है तो ये आपका जो लास्ट हाईएस्ट मूव था वो ये वाला है। ओके। यस। तो आपको जब स्टार्टिंग करनी है वो यहाँ से स्टार्ट करनी होगी। अभी यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है काफी लोगों को, स्टार्ट किधर से करें, हाँ, क्योंकि बस सर, वही ऐसे ही वही। चल रहा है, आप कहाँ से हम्म करें। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आपने जो भी आपका हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से मार्केट में ड्रॉप हुआ है वहां से आप स्टार्ट करिएगा, बुलिस में जहाँ से मार्केट में राइज होना स्टार्ट हुआ वहां से करिएगा। और इसका ओके सर। एक ये तरीका ये रहता है कि आप पहले जो हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट है उसको मार्किंग कीजिएगा, उसके बाद उसका जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है, हम्म। तो उसके बाद में फिर उसमें हम मार्किंग करेंगे। मैं भी बता रहा हूँ आपको किस तरीके से। यस सर, यस। हम्म। आपका मैं वो लिक्विड स्लिप में मैं करते रहता हूँ सर। आप एक बार अच्छा बताएं अच्छा। सर, लिक्विड स्लिप होती है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है उसका। जो लिक्विडिटी सिप वाला है? हाँ सर, आपने, आप बताते रहते हैं। मैं एक बार हाँ हाँ। आपको मैंने एक सेशन में पूछा था, तो आप लिक्विड स्लिप स्लिप के इसमें आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, वो उसमें ये रहता है ना कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा रहती है, अगर आपने नोटिस भी किया होगा तो। यस यस यस। तो अभी जैसे कि ये आपका है अभी लाइव, ये प्रीवियस आपका स्ट्रक्चर हाईएस्ट पॉइंट आपका यहाँ पे बना है। राइट। यस सर। मार्किंग कर लेता हूँ। अब इसमें क्या होता है, आपको सिंपली प्रीवियस जो भी हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था, प्रीवियस स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ है। राइट। ये आपका लास्ट यस ब्रेक सर। ऑफ स्ट्रक्चर हमें मार्किंग करना होता है। ये इस तरीका होता है स्टार्ट करने का, स्ट्रक्चर मैपिंग करने का। आपको सबसे पहले जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है वो करो, उससे प्रीवियस जो भी स्ट्रक्चर आपका था वो यहाँ पे। अभी यहाँ पे इसलिए क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही आपका ये प्रीवियस जो हायर हाई था, सॉरी दिस वाला, राइट, ये आपका हायर हाई यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अभी यस हायर यस। हाई क्रिएट होने के लिए मार्केट में चाहिए इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट कहाँ पे, ये वाला, राइट। ये कौन सा? ये वाला, ये पॉइंट, क्योंकि ये पुल बैक है। यस राइट। सर। पुल हाँ बैक सर। इंड्यूसमेंट लिया, हायर हाई कंफर्म पुश किया, और इसको ब्रेक करके क्लोज किया, तो ये वाला पॉइंट आपका बन जाएगा हायर लो। ठीक है, अभी क्या हुआ, मार्केट ने नया हाई क्रिएट किया, मार्केट पुश किया, और अभी मेन लो को ही ब्रेक कर दिया है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा अब? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। चौक। हाँ, चौक। हाँ, क्योंकि, चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ बिल्कुल, चेंज ऑफ फैक्टर जब मार्केट का डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब मार्केट कंटिन्यू राइज करता है या डाउन करता है तो उसमें यूज करते हैं। तो ये यस आपका यस। चौक हो गया। अभी चौक यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ था, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो प्राइस ने जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करा था इस वाले पॉइंट पे, प्रीवियस लो
स्वीप किया था, यहाँ पे किसी भी टाइप का क्लोजिंग नहीं है। तो इस केसेस में हम जनरली क्या करते हैं, प्राइस जब भी स्वीप करता है तो उस केसेस में सिनारियो रहता है कि आपका एक रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है ऊपर जाने के लिए प्राइस, या फिर यस यस। मार्केट इंड्यूसमेंट ले, या फिर नेक्स्ट वेब में क्या करता है, प्राइस वापस आता है, कैंडल क्लोजर देता है, तभी जाकर के आपका ये चौक कंफर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे सेम चीज हुई है, प्राइस ने स्वीप किया तो बट यहाँ सर पे। जी बताइए। वीक में ही क्लोज हो गया सर ना ये? हाँ बिक में हो गया, तो ये तो आपका। इसको चौक कंसिडर नहीं कर सकते ना सर हम? नहीं, इसको नहीं कर सकते चौक, ये चौक आपका जब कंसीडर होगा जब इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग हो जाती। अभी के इसमें ये जस्ट लिक्विडिटी स्वीप है, अगर आप हाँ इसको यस। देखोगे जस्ट लिक्विडिटी स्वीप है। बट क्लोजिंग जब इसी लो को ब्रेक करके इसके नीचे दे दिया, तब जाकर के ये चौक कंफर्म हुआ, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, यहाँ से यहाँ, राइट। ओके ओके। तो ये अब जाकर के आपका जो है वैलिड चौक कंफर्म हुआ है। अगर प्राइस इसके नीचे ये क्लोज नहीं होता, ये चौक नहीं होता, इसको हम एज अ लिक्विडिटी स्वीप में कंसीडर करते और फिर मार्केट हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते थे, राइट। ओके सर। तो प्राइस ने इसको ब्रेक करने के बाद ही आपका जो है ये चौक कंफर्म हुआ है। ओके। अब चौक कंफर्म होने के बाद जनरली हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि इंड्यूसमेंट ले प्राइस, तब हम वहां से बाय या यस सेल यस। करेंगे, इस टाइप से। और उसमें भी ये देखना हमें रहता है कि आपका जब इंड्यूसमेंट लेता है मार्केट, उसमें का कौन सा एरिया है जिसने मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब किया है, या अनमिटेड ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक है, वो सब चीज़ें हमें देखनी रहती हैं। तो सबसे पहले आपका जो मेन पार्ट होता है वो होता है इंड्यूसमेंट का। मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट आपका लेगा, उसके बाद में ही जाकर के आपकी जो है जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी। जैसे कि इस वाले केसेस में आप देखोगे तो पहला जो माइनर इंड्यूसमेंट है वो यही वाला पॉइंट है, यस सर। ठीक है। तो ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया। सर इंड्यूसमेंट लेना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल। देखो, कंपलसरी है ना? हाँ इंड्यूसमेंट जब लेना जरूरी नहीं है, जब स्वीप हो जाए, राइट। अगर स्वीप हो जाए उस केसेस में इंड्यूसमेंट लेना जरूरी नहीं है। ओके सर। हाँ, जैसे कोई भी प्रीवियस हाई लो स्वीप कर दे और फिर वहां पे एंट्री बनेगी, तो उस केसेस में आपको इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है, सिंपली आप बाय सेल कर सकते हो विदाउट इंड्यूसमेंट, ओके ओके। ठीक है। तो मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट लेगा, आपको फाइंड करना है कि आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। तो ये वाला आपका लास्ट बाइंग मूव बिफोर द सेल ये वाला था, जो यस कि यस ऑलरेडी यस। मिटिगेट हो चुका है। हाँ तो मिटिगेट इसका हो तो कोई गया। सीन नहीं है अब इसको यूज करने का। अब आपको क्या है, नेक्स्ट देखना है। और इसमें आप नोटिस करोगे इस वाले पॉइंट पे, तो ये आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, अनमिटिगेट। प्रॉपर इम्बैलेंस है इसमें। और दूसरी चीज इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका लिक्विडिटी स्वीप है, इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई है, यस सर। ठीक है। तो हाँ अगर यहाँ लिक्विडिटी स्लिप हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। तो इसको स्वीप करके जब भी इस पे प्राइस टैप करेगा, तो आपको क्या यहाँ पे एक वैलिड सेटअप मिलेगा फॉर एंट्री, राइट। तो यस यहाँ यस। पे जब भी प्राइस मिटिगेट करेगा इसको, हम यहाँ से इसमें एक सेल का पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे इस वाले पॉइंट पे प्राइस ने एक अटेम्प्ट में किया, दूसरे अटेम्प्ट में भी किया है, दो बारी यहाँ से प्राइस अटेम्प्ट किया है, राइट। अब इस केस में क्या होता है आपका, हमने डिफाइन किया था कि 15 मिनट का जो पीवाई होता है इसको लोअर टाइम फ्रेम में हमें मार्किंग करनी होती है, लाइक 1 मिनट में। जब हम 15 मिनट करेंगे तो 1 मिनट में यहाँ पे हमें रिफाइनमेंट करना होगा। अगर यहाँ पे 1 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, प्राइस वहाँ पे टैप करके रिएक्ट करेगा, तो वो एरिया ज़्यादा वैलिड होता है हमारे लिए। फिर हम वहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम चौक फ्लिप देखेंगे और फिर एंट्री करेंगे। यस सर यस। सर ये जो लिक्विडिटी स्लिप हुई है उससे थोड़ा वीक ज्यादा होना चाहिए ना सर? अ, ये वाला। नहीं आपने जो इंड्यूसमेंट अभी बनाया है ना सर, हाँ हाँ। ये देखिए एक मिनट। बिल्कुल। इस एरिया की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ लिक्विडिटी स्लिप हुई है ना, तो इसका वीक उससे ज्यादा होना चाहिए ना सर? नहीं, उससे कोई इशू नहीं है, वो इंटरनल है। ओके। हाँ, ये वाला जो है वो इंटरनल है मूव। यस सर। हम्म। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये जो मूव हुआ है वो इस वेब के बिटवीन हुआ है, हम्म। ठीक है। तो ये इंटरनल है, हमने जस्ट इसको ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्किंग किया है, और इसको ये हम ऐसा पीवाई करेंगे तो इसमें इंटरनल स्वीप करा है, तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं वो एक एडिशनल कंफर्मेशन पर्पज से। ओके बट सर। मेन थिंग हमें जो है वो ऑर्डर ब्लॉक कर लेना है, और ऑर्डर ब्लॉक क्या हो, जो प्रॉपर इम्बैलेंस हो, प्रॉपर ऑर्डर जहाँ पे आपका
इम्बैलेंस के साथ में प्रॉपर पुल बैक होना चाहिए। हाँ, पुल बैक होना जरूरी। अभी यहाँ पे ये आपका पीवाई क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, राइट। सेम सिचुएशन आपको इधर करनी है, सॉरी दिस वन, राइट। अब ये ये भी नेक्स्ट, चौक हो गया ना? हाँ ये वाला चौक हो गया था पहला वाला। अब ये जो नेक्स्ट रहेगा वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा बॉस। बॉस। हाँ, क्योंकि अब मार्केट आपका कंटिन्यू हो रहा है ना नीचे की तरफ। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये आपका लोअर बॉस। लोज होएगा, ये आपका लोअर हाई हो जाएगा। अब मार्केट अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में अब हमें क्या करना होगा, सिंपली आपको वेट करना होगा कि आपका प्राइस मार्केट में क्या करे, आपका इन्वेस्टमेंट कोई ले, और उसके बाद में ही आपका एंट्री बनानी है। अब यहाँ से नोटिस करोगे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको चाहिए इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट कहाँ पे, इस वाली लेग में देखोगे तो सारा एक सिंगल लेग मूव है। ये पुल बैक क्रिएट हाँ। किया, अनदर पुल बैक किया, अनदर यस पुल यस। बैक किया, बट यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं ले रहा है। अगर आप ये वाला देखोगे तो आई थिंक इसको ब्रेक नहीं किया है। अगर ये ब्रेक कर देता तो हम इसको इंड्यूसमेंट मान लेते, बट ये नहीं किया, तो ये इनसाइड मूव और अभी भी नहीं किया है। सर किया है ना सर, तो उसके हाँ, नीचे किसने, क्लोजिंग दिया है ना सर? देखो, नहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हमारा हो गया, इंड्यूसमेंट की सर बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इंड्यूसमेंट इधर अभी नहीं हुआ है। देखो, ये आपका पूरा सिंगल लेग मूव है, अनदर पुल बैक, और ये यस इसके सर। बिटवीन में है। मतलब इस लो को ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक करता ना तब ये पूरा एक लेग यहाँ से हो जाता, फिर ये इंड्यूसमेंट होता, बट नहीं किया, उसके इंटरनल में ही किया। अगर कोई इंटरनल ऐसे करके करेगा तो वो इंड्यूसमेंट नहीं काउंट होगा ना, मेन हाँ लो हाँ। ब्रेक होकर के करना चाहिए, राइट। नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं ना जी, कि इसका लो ब्रेक हो चुका है, तो फिर वो तो ब्रेक तो हुआ है ना सर यहाँ? ये वाला हाँ। नहीं हुआ है सर। इसको यहाँ क्लोजिंग मिला मिला ना सर, लेकिन। ये वाली क्लोजिंग, हाँ हाँ। एक्चुअली देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है ना सर, जैसे आपका मेन जो स्ट्रक्चर है वो इधर है, राइट। अब ये ब्रेक हाँ। ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में हमें इंड्यूसमेंट चाहिए। अभी इंड्यूसमेंट तो अभी किधर ही नहीं हुआ है ना, मार्केट ने कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। और जब मार्केट ओके इंड्यूसमेंट ओके। नहीं लेगा तब तक हमारा लो कंफर्म नहीं होगा। अभी हमारा लो कंफर्म नहीं हुआ है। ऐसा है, ओके ओके सर। हाँ, ये जो मूव है ये आपका सिंपल स्टेप से मूव है, इसमें किसी भी टाइप का कोई पुलबैक का ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ब्रेक होगा तब आपका ये लोअर लो कंफर्म होगा, और उसी के बाद आपको सेटअप मिलेंगे फॉर सेल। ओके ओके सर, हाँ बस। ठीक है। मेरा यही दिक्कत आता था कि हाँ, छोटे छोटे जो अंदर अंदर स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मैं उसको मेन स्ट्रक्चर में काउंट करता था सर। हाँ, ये एक्चुअली सिंगल लेग मूव है, इनमें कोई भी यस यस आपका यस। मेन स्ट्रक्चर नहीं है। हम्म। यहाँ मेरा दिक्कत होता था सर। कोई दिक्कत नहीं, जो सिंपली अंदर आपको अंदर यही जो देखना स्ट्रक्चर है। बनते हैं ना। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में जो पहला इंड्यूसमेंट मार्केट लेगा तभी जाकर के आपका लोअर लो कंफर्म होगा, तभी आपको एंट्री बनानी है। बराबर। जैसे यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे ये आपका चौक हुआ था, चौक होने के हम्म। बाद में आपके पुल बैक यहाँ पे देखो ये भी लिया था, तो ये इंडस्टमेंट थोड़ी ना, ये तो इंटरनल मूव है ना। हाँ, मेन लो इंटरनल। तो मेन लो और हाई तो ये है ना, मतलब यस इसका सर, यस ये सर। पूरी लेग है। अब इसके बीच में लेगा तो उससे कोई रीजन नहीं है ना, हमारी मेन ओके लेग ओके ओके। इंड्यूसमेंट लेना चाहिए जो कि यहाँ पे लिया, तब हमारा ये इंड्यूसमेंट लो लो कंफर्म हुआ। ठीक है, यस सर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई इंड्यूसमेंट वाली स्ट्रक्चर वाली। यस सर, यस। हाँ। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता हो आपके माइंड में, आप इसको पूछ लो ताकि आपको आसानी रहेगी। नहीं सर, मतलब जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें जो छोटे 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 स्ट्रक्चर बनते हैं उनको इग्नोर करना है ना सर अपने को? हाँ हाँ, बराबर। नहीं सर, क्लियर हो गया सर ये। और कोई जो आपको प्रॉब्लम आता हो या कुछ और सर आपका मेरे को क्वेश्चन, एंट्री में दिक्कत आता है सर। एंट्री एंट्री में में। दिक्कत आता है, ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। और देखो, लोअर टाइम पे फिर एंट्री कैसे लेना, वो मेरे को बहुत दिक्कत करता हम्म, कोई है। दिक्कत नहीं। देखो, एंट्री लेने के लिए ये रहता है कि प्राइस को पीवाईपी मिटिगेशन होना जरूरी है, या फिर इंड्यूसमेंट स्वीप करे या सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करे, तब जा करके आपको जो है वो एंट्री वैलिड बनेगी, राइट।
ओके। अभी जैसे ये 15 मिनट का करंट पीयूआई है, प्राइस ने यहाँ पे टैप किया है। हम्म। अगर इसको 1 मिनट में आपको मैं शो करूँ, देखो प्राइस में जब भी आपका पीयूआई होता है, राइट, ये पूरा पीयूआई है, ये 15 मिनट का यस। पीयूआई, इसे हमें 1 मिनट में जाना है, राइट। अगर ये हम्म। 1 आवर का होता है तो हमें 5 मिनट में जाना होता है। 5 मिनट। उसमें आपको लोअर टाइम फ्रेम के जो भी पॉसिबल ऑर्डर ब्लॉक हैं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे ये पीयूआई है, तो हमें ऑर्डर ब्लॉक पे ही देखना है। अगर ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे होता है तो हमें ऑर्डर फ्लो देखने होते हैं। अब ये है ऑर्डर बराबर। ब्लॉक के बेसिस पे, तो हमें इसमें जितने पॉसिबल ऑर्डर ब्लॉक है उनको मार्किंग करनी है, और प्राइस उनको मिटिगेट करके जब रिएक्ट करेगा तब जा करके ही आपको एंट्री बनानी है, राइट। हम्म। अब यहाँ से इस वाले जोन में अगर आप देखोगे, इस मूव से लास्ट बाइंग मूव बिफोर दिस ड्रॉप, तो कितने सारे यस। पीयूआई हैं, तो ये बन गया, हाँ। ठीक है। और दूसरा आपका इधर बन गया एक्सट्रीम पे, हाँ। राइट। अभी ये वाला जो पीवाई है, अगर आप देखोगे ये वाला, यस यस। ये हाँ इसका ये। एक्चुअल में पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ से पूरा ऑर्डर ब्लॉक बन के वापस आया है, राइट। हम्म। ये इसके बिलो बना है, बराबर। इस कैंडल के बिलो बना है, हम्म। बराबर। तो ये वाला जब इसके नीचे बना है, तो यहाँ पे आपका ये ऑर्डर ब्लॉक हम काउंट नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी उस केसेस में, अगर ऊपर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ना हो तब तो हम कर सकते हैं। जब हमारे कर पास में सकते। दो हाँ और हाँ। ऑर्डर ब्लॉक हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, इस वाली लैग का पार्ट है, राइट। तो इस केसेस ओके। में इसको हमें इग्नोर करना रहेगा। हमारे पास में दो ही ऑर्डर ब्लॉक हैं, एक ये वाला, एक दूसरा ऑन एक्सट्रीम। अगर प्राइस हम्म। इन दोनों में से किसी एक पे टैप करता है या स्वीप करता है और रिएक्ट करता है, मेन चीज, टैप करने के बाद वहां से रिएक्शन मिले और कोई भी चौक या फ्लिप एंट्री मॉड्यूल क्रिएट हो, तो हम वहां पे एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। ओके तो सर। अभी मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। देखो पहला पीवाई भी यहाँ पे टैप किया है, राइट। बट यस। पीवाई ने यहाँ पे टैप किया पहले वाले पे, बट यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई रिएक्शन नहीं मिला देखने को हमें, और जब यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं मिला तो हमें यहाँ पे एंट्री लाइक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। बराबर। प्राइस टैप करता, यहाँ चौक फ्लिप करता या फिर स्वीप करता, राइट, तो हम यहाँ पे एंट्री लेते, बट यहाँ पे प्राइस ने डायरेक्टली इसको ब्रीच किया, तो यहाँ पे एंट्री बनने का कोई रीज़न नहीं है। दूसरा रह गया हमारा एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे टैप किया, रिएक्ट किया है, रिएक्ट करने के बाद मार्केट ने पुल बैक किया, प्रीवियस हाई को स्वीप किया, ओके। ये वाला। और जब प्रीवियस हाई मार्केट स्वीप करता है, उस केसेस में आपका जो भी पुल बैक है उस वो ब्रेक करे, वहां पे एंट्री बना सकते हो, या फिर एस सी ओ बी, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे भी आप एंट्री बना सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने इसको स्वीप करा, और नेक्स्ट जो आपका एस यू बी बनेगा, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द स्टॉप, ये वाला जोन बनेगा, हम्म। टेक्निकली ये वाला, राइट। बट नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे नहीं, यहाँ जाके क्लोज हुआ है इधर, राइट। इट मीन्स हाँ। जब प्रीवियस, देखो सिंपल एक चीज समझ लो आप, जब प्रीवियस हाई स्वीप करे उस केसेस में आपको इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं रहती है, ठीक ओके। है। अगर प्राइस इसके अबव क्लोजिंग देता और प्राइस पी हम्म। टैप करता, तब उस केसेस में आपको इंड्यूसमेंट की जरूरत पड़ती फॉर एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ने स्वीप किया, तो उस केसेस में आपको सिंपली स्वीप किया, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे आप डायरेक्टली कर सकते हो, या ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे भी कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री, या ये आपका पूरा एरिया बनेगा फॉर एंट्री, यस सर। ठीक है। और इसका जो टारगेट रहेगा तो 15 मिनट का हिसाब से रहेगा ना सर? हाँ, इसका जो मेन टारगेट तो 15 मिनट का लो ही रहेगा, राइट। हाँ। बाकी आप इसको, जो भी आपका M15 का रहेगा रिसेंट लो, भी आप ऐसा टारगेट रख सकते हो, क्योंकि डिसीजनल पीवाई पे है कि बड़ा टारगेट है वो आपका इधर ही रहने वाला है यहाँ पे, हम्म। ठीक है। इस टाइप से आप इसमें करेंगे। बाकी के इसमें और पोजीशन स्केल करना है तो वही रहता है, इंड्यूसमेंट स्वीप करे, स्वीप करने के बाद अनमिटेड साइडो मिटिगेशन हुआ, हम्म। यहाँ पे आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे अनदर एंट्री यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें एक और एंट्री बना सकते हो। देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ,
मुझे डर क्या लगता है सर, ये ऊपर नीचे होता है ना, हम्म। तो मैं थोड़ा जरा आप ना, अर्ली अर्ली एग्जिट हो जाता हूँ सर। हाँ आप ना सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ले लिया करो एडिशनल कंफर्मेशन के लिए। देखो डायरेक्ट अगर पीवाई पे टैप कर रहा है, आप डायरेक्ट एंट्री मत लो, वहां पे एक एडिशनल कंफर्मेशन ले लिया करो, जिससे वो आपको कैसे क्या है सर? ना, काफी सही एक हेल्प रहेगी, आपको हेल्प मिलेगी। देखो जैसे अभी यहाँ पे इंडस्टमेंट लिया, इंडस्टमेंट लेने के बाद आपका पीवाई सिंपली यहाँ पे है, हम्म। राइट। अब आपको यस सर। यहाँ पे नोटिस करोगे प्राइस में 2 बार टैप किया है, बट आपको पहली हाँ बार में टैप किया, बट आपको डायरेक्ट सेल नहीं करना था यहाँ पे, क्योंकि आपको हाँ वेट हाँ। करना है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का। और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कब बना है, देखो। सर मेरे को ना सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का थोड़ा दिक्कत होता है, वो मेरे को समझ में नहीं आता क्या होता है सर। मैं अभी बता रहा हूँ, अब समझ में आएगा आपको। देखो ये इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, हाँ। इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपका ये पीवाई है। यस सर। अब पीवाई होने के बाद ये प्राइस इसके अबव टैप किया, इस पे टैप किया। अब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का जनरली ये रूल रहता है कि प्राइस इसके नेक्स्ट कैंडल इसके बिलो क्लोज होना चाहिए, मतलब जिसने कैंडल पे मिटिगेट किया है, हम्म। जिस कैंडल ने प्राइस पीवाई पे मिटिगेट किया है या फिर इंड्यूसमेंट को स्वीप किया है, बराबर। राइट, उसी कैंडल को हमें देखना है। तो इस कैंडल ने किया है, यानी कि हाँ। ये वाली कैंडल हमारे लिए हो गई, राइट। बट इसमें एक ओके। कंडीशन रहती है, जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हो वो इसके लो के नीचे क्लोज हो, तब वो हमारा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट कैंडल आई, इसके नीचे हाँ। क्लोज कर दी, बट इसमें एक यस सर। प्रॉब्लम है, देखिए क्या, इसने हाई को भी क्लोज कर दिया। अब इस वाला जो हाँ। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये हाई यस को यस। ब्रेक नहीं करती तो ये हाँ हमारा हाँ। वैलिड एससीओ भी हो जाता, नेक्स्ट कैंडल ओपन होने पे हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे सेल के लिए, बना। बराबर बराबर। ठीक है। और अभी क्या इसने करना वीक होगा, को भी ऊपर टच कर दिया सर। हाँ हाँ, इसमें यही रहेगा कि आपको वेट करना होगा, राइट। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इस ब्लैक कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो, तब जाकर के आपका एससीओ भी बन जाएगा, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। हमें वो कैंडल लेनी है जो हाईएस्ट, जिसका हाई हो कैंडल का, और उसके हम्म। नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज हो, तब आपका एससीओ भी क्रिएट होगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। ये जस्ट लिक्विडिटी स्वीप किया है, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, ओके। हम्म। उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ बट इसको हाई को ब्रेक कर दिया, तो अब हमारे ब्रेक लिए कर ये दिया। कैंडल किसी काम की नहीं रही, अब इस वाले पे हमें अभी ये शिफ्ट हो क्लिक। जाना है। और ये यस यस। सिलसिला जब तक करना है जब तक प्राइस इस पीवाई पे है, ऐसा नहीं कि ओके कहीं भी ओके। हो रहा है तब नहीं करना है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अभी तो आपका प्राइस मतलब आपके रेंज में है। यस, मतलब जोन पे अपने को ये करना है हाँ सर। हाँ, ये जोन पे करना है, जोन पे करना है। और यही चीज़ आप यहाँ पे इसको भी कर पे भी सकते नहीं देना ना सर। हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे ये इंडिसमेंट लिया यहाँ पे अगर क्रिएट करता है हम्म। तब आप यहाँ पे भी बना सकते थे इस चीज़ को, ठीक है। और उसके यहाँ नीचे क्लोजिंग दिया ही नहीं ना सर आपने जब हाँ कौन से वाले में, इंड्यूसमेंट के आपने जो अभी मार्किंग किया था। हाँ हाँ, हाँ। इसमें तो ये नीचे को। वाला यहाँ हाँ, पे दिया क्लोजिंग है। दिया ही नहीं ना सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो हम्म। इंड्यूसमेंट ले या फिर पीवाई पे मिटिगेशन दे, और वहां पे हमें सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक लेना होता है, राइट। ओके तो सर यहाँ ओके। पे लिया, अब लेने के हाँ। बाद में सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो कैंडल है आपका ये वाली मार्किंग करनी है, अगर इसके नीचे क्लोज कर देगा तब हम देखेंगे। दूसरा, ओके अगर आप सर। देखोगे इंटरनल स्ट्रक्चर इस हाई को भी इसने स्वीप कर दिया है, स्विफ्ट कर दी। ये हमारे लिए एक एडिशनल कंफर्मेशन हो जाती है, राइट। अभी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये देखो, ठीक है। हम्म। इसको इसने काफ़ी सही तरीके से इसको मिटिगेट कर दी, लाइक कवर किया। क्लोज किया। क्लोज किया हाँ, ना। अब ये पूरा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो गया। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है कि जहाँ पे स्ट्रक्चर ना हो, सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पे ही ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो, वो ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक जोन पे ही क्रिएट हो, रैंडमली कहीं पे नहीं, सिर्फ जोन पे हो, या फिर हाँ, किसी, जोन पे किया। हाँ, यस। या लो हाई स्वीप हो या इंड्यूसमेंट स्वीप हो, मतलब एक एरिया हम्म। होना चाहिए ऐसा ना जहाँ पे हम बाय सेल कर सकें, तभी वो जा करके एक वैलिड, एक सही काम करेगा, यस ठीक है। यस। अब हाँ। इसमें ये आपका जोन हो गया, आप यहाँ पे एंट्री यस यस। रखोगे, स्टॉप लॉस इसके ओवर रखोगे।
और टारगेट आपका जो मेन रो है उसको आप ऐसा टारगेट रखोगे, ये मैक्सिमम आपका टारगेट यहाँ रहेगा। यस। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड कैंडल आई, इसको मिटिगेट कर दिया। और ये आपको वेट करना रहता है कि प्राइस को मिटिगेट करना। थर्ड कैंडल आई, इसको मिटिगेट कर दिया, अगेन पुश किया मार्केट ने, अगेन नीचे जा रहा है। ओके, ओके, देखो ये आपका मेन लो है। यस सर। ठीक है, मेन हाई, मेन लो, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो जब हम्म। तक ये लो ब्रेक नहीं होता, जब तक कोई भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक या मल्टीपल कंफर्मेशन मिलती है, आप वहाँ पे क्या है, मल्टीपल एंट्रीज बना सकते हो। यस सर। राइट। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो कितनी सारी एंट्रीज यहाँ पॉसिबल हो सकती थी। सबसे पहले आपको देखना होगा यहाँ से, ये पहली आपकी एंट्री हो गई सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, दूसरी एंट्री ये इनसाइड मूव है, इसमें कुछ नहीं करना हमें। तीसरा, यहाँ पे किसी भी टाइप की क्लोजिंग नहीं हुई, सिर्फ एक ही क्लोजिंग हुई है, वो ये कि प्रीवियस क्लोज करके ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया है और मार्केट नीचे की तरफ आया है, और इस कैंडल ने इसके लो के नीचे क्लोज कर दिया है। इसका मतलब ये कंप्लीट सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। अगर नेक्स्ट कैंडल मिटिगेट करती है इस जोन को तो हम सेल कर सकते हैं। और ये सिलसिला हमें जब तक करना है जब तक कि लो ब्रेक नहीं हो जाए। जब ये लो ब्रेक हो जाएगा फिर हमें सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे काम नहीं करना है फिर, क्योंकि फिर स्ट्रक्चर पे करना है। राइट। तो ये उस केसेस में करते हैं जब हमारे मान लो ये पहली एंट्री मिस हो गई इन केस, तो हम दूसरी एंट्री एग्जीक्यूट कर पाए। यस सर। यस सर। और स्टॉप लॉस वही सेम रखना है क्या सर? अभी जो स्टॉप अभी लॉस लिखा। आपका इसके अबव रहेगा, नहीं वहाँ नहीं रखना, यहाँ रखना होगा, इस कैंडल के ही अबव। इसके अबव आपको स्टॉप लॉस डालनी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको। ओके, इसने इसको मिटिगेट कर दिया। राइट। हाँ यस सर। हाँ, अब मिटिगेट करके देखते हैं इसको। ओके, ये वाला आपका जो है एक वैलिड स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। राइट। हिट। यस। हाँ, ये आपका जो स्टॉप लॉस हुआ ये एक वैलिड है और ये आपका हिट हो गया। इस केस में ये हो सकता था कि आपका लोग ब्रेक या ब्रेक इवन करते। ठीक है, बट इसने इस पे ब्रेक इवन नहीं होता है। राइट। आपको ये वाला आपका लॉस होगा जो कि वैलिड रहेगा। ओके, यस और सर। ये आपका ट्रेड, दोनों ट्रेड आपका रनिंग में है। भी बाकी आप इसको देखते हैं। प्रीवियस स्टेट तो अपना रनिंग में है ना सर? हाँ हाँ। हाँ। ठीक है, उसके बाद ये आपका मेन लो ब्रेक हुआ और ये यहाँ पे आपका टारगेट दिया इसने। ओके सर। ठीक है, और अभी की इसमें सिचुएशन क्या चल रही है एक बार देख लेते हैं। अभी इसमें सर है। हमें, मेरा एक जी, सवाल था सर इसमें। जी बिल्कुल। अभी चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, हम्म। और फिर जब दूसरी बार बॉस बनेगा तभी अपने को एंट्री लेना है सर? नहीं, चौक पे भी ले सकते हो। और उसमें कंपलसरी इन्वेस्टमेंट कंपलसरी होना चाहिए फिर? हाँ, इंड्यूसमेंट कंपलसरी है। हायर टाइम फ्रेम का अगर चौक है या बॉस है तो उसमें इंड्यूसमेंट कंपलसरी होता है। तो, हम्म। और अभी अपने 1 मिनट में 1 मिनट टाइम फ्रेम में अपन एंट्री ले रहे हैं, तो वही सिलसिला दोबारा होना चाहिए ना? चौक होना चाहिए। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम में आपका चौक होना चाहिए, लेकिन तो अगर अगर। प्रीवियस हाई जो आपका, देखो आप समझो इस चीज को, जब प्राइस किसी पीवाई पे मिटिगेट करता है, राइट, हम्म। ऐसे करके ये मिटिगेशन यहाँ पे किया, फिर हम क्या हाँ। करते हैं, चौक देखते हैं। राइट। हाँ चौक। अब चौक राइट। यहाँ पे आपका ये वाला लो आपका चौक हो गया। करेक्ट। यस सर। हाँ। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, एक वेट करना है इंड्यूसमेंट मार्केट लिए, उसके बाद ही आपको सेल करनी है। ठीक है। हम्म।
बट यहाँ पे यस। एक चीज और भी ध्यान रखनी होती है, ये जो प्रीवियस हाई आपका जो था यहाँ से, ये इसके अब क्लोजिंग हुआ है, उस केसेस में आप यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेकर के इसको सेल करोगे यहाँ पे। ठीक है। अगर ओके इसने सर। जस्ट लिक्विडिटी स्वीप किया है, ये क्लोजिंग नहीं दिया, पुश किया है डायरेक्टली, तो उस हाँ हाँ। केसेस में आपको इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक पुल बैक होकर के या फिर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो बिना इंड्यूसमेंट के। ओके ओके ओके, अभी समझ में आया सर। ठीक है। लिक्विड स्लिप हुई तो वहाँ चौक इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है सर आपको। इंड्यूसमेंट जरूरत नहीं है बिल्कुल। ओके। वहां पे सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, आप डायरेक्टली वहां पे एंट्री कर सकते हो। ओके सर। हम्म। और बताइए आपका क्या और जो क्वेरीज रहती हैं। सर मैं और पूछता हूँ कि अभी टाइम हायर टाइम फ्रेम पे मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। ठीक है। फिर उसको धीरे 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 फिर और टाइम कैसे शिफ्ट करते हैं सर वो सर। देखो, ये दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है कि लाइक 4 आवर देख के या डेली, फिर उसको 15 मिनट में गए, 1 मिनट में गए, फिर उसको रिफाइन करते हाँ हाँ। करते 1 मिनट में आ जाते हैं। वो हाँ होती है वो बहुत लंबा हाँ, प्रोसेस हो जाती है वो। उसमें क्या रहता है, उसमें आपका कंफ्यूजन मोस्टली रहता है, इसीलिए मैंने अपना जो भी कंटेंट है उसमें सिर्फ दो ही टाइम फ्रेम का उसमें जिक्र किया है कि आप एक कोई भी एक हायर टाइम फ्रेम ले लो, उसके साथ में एक लोअर टाइम फ्रेम ले लो। अगर आप बहुत सारे टाइम फ्रेम यूज करोगे तो उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हाँ आप मेरा वही दिक्कत होता है। हाँ, वो सबके साथ ज्यादातर होता है कि डेली बुलिश दिखा रहा है, 4 आवर भी बुलिश है, हाँ हाँ 1 आवर हाँ हाँ वेरियस है, 15 मिनट भी वेरियस है, बट 1 मिनट फिर बुलिश है, तो उसमें समझ में नहीं हाँ। आता करने क्या, किसके हिसाब से एक्शन यस ले। यस यस। तो हाँ। इसका सिंपल यही रहता है कि आप किसी एक टाइम फ्रेम पे स्टिक रहें और उसी के टाइम फ्रेम जो लोअर टाइम फ्रेम है उसको फॉलो करें। लाइक 1 आवर कर रहे हैं तो हाँ 5 मिनट करें, तो उस पे हाँ आप जब स्टिक रहेंगे तो उसी के हिसाब को सेटअप मिलेंगे, फिर आपको दूसरे टाइम फ्रेम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डिफरेंट हाँ। डिफरेंट देखो तो उसमें कन्फ्यूजन होना ही है। हाँ बस बस मेरा स्टार्टिंग में सर वही बहुत होता था। मैं पहले मंथली स्ट्रक्चर करता था, फिर उसको मैंने वीक पे लाता था। वीक हम्म। पर फिर मैंने उसको डे पर लाके फिर 4 आवर, फिर उसको मैं 15 मिनट पे कन्वर्ट करता था। उसमें हाँ, मेरे को बहुत दिक्कत होता है सर। वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है, उसमें काफ़ी हाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है। समझ में नहीं हाँ आता कि भाई बड़ा टाइम फ्रेम पुलिस है, सब बोलते हैं कि पुलिस के बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करें, बट लोअर टाइम फ्रेम में हाँ। तो बेरिस है। बट यस दिक्कत यस। ये है ना कि आपको किस टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मान लो डेली देखा या फिर 4 आवर देखा, ठीक है, हम्म। बट 5 मिनट में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आपको 5 मिनट के हिसाब से ही डिसीजन लिखना होगा, क्योंकि 5 मिनट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ना कि डेली का। हाँ देखो, डेली का बराबर। 5 मिनट की कैंडलस्टिक या 5 मिनट का स्ट्रक्चर डेली का जो भी स्ट्रक्चर उसको चेंज नहीं कर सकता। हाँ नहीं कर सकता सर। डेली का एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है और 5 मिनट एक हाँ बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। जब आप बहुत। एंट्री 5 मिनट में देख रहे हो तो आपको उसी के हिसाब से सोचना है, ना कि डेली के हिसाब से। हाँ यस यस सर। हाँ, तो आपके हिसाब से मैं 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम रखा हूँ वो मतलब आपके हिसाब से कैसा है, बराबर है क्या फिर मैं आप कहीं गलती कर रहा हूँ। हाँ देखो, अगर आपको 15 मिनट थोड़ा फास्ट लगता है, आपको लगता है कि काफ़ी फास्ट फास्ट मूवमेंट हो रही है, तो आप ना 1 आवर और 5 मिनट का कॉम्बिनेशन यूज़ करो, उसमें काफ़ी सही 1 आवर। चीज़ें आएंगी समझ में आपको। एक हाँ मीडियम हाँ। टाइम फ्रेम हो जाएगा और आपको काफ़ी आसानी रहेगी उसमें। 1 आवर और 5 एंट्री 5 मिनट। बिल्कुल। ओके सर। हाँ पहले मैं सर वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग बहुत करता था। अच्छा। हाँ हाँ। वॉल्यूम आया मतलब फिर मैं उसको धीरे ओ एक कैंडल वॉल्यूम देखता था, फिर उसमें उसके अंदर कॉन्सुलेट हुआ तो फिर मैं वहां बैठ जाता था बाइंग में या अच्छा। सेलिंग में। हम्म। पर वहां मेरे को स्ट्रक्चर का कोई नॉलेज नहीं था। फिर मेरे को टारगेट नहीं पता चलता था उसमें कि भाई टारगेट कितना रखे क्या रखे। अभी हम्म। आपकी इसमें क्या है, टारगेट भी पता चलता, स्टॉप लॉस भी पता चलता है कि हमको कहाँ बैठना है, कहाँ तक बैठना है। वो मेरे को हम्म। आइडिया आता है सर आपके इसमें। बिल्कुल। इसमें देखो, वो हेल्पफुल रहता है सर। मेनली हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट को, उनको आइडेंटिफाई करना है, उन्हीं को टारगेट रखना है। देखो, ओके ओके। मेन हाई लो जो भी होते हैं वो एज अ लिक्विडिटी का काम करते हैं, प्रीवियस डे के हाई लो वो भी लिक्विडिटी का काम करेंगे, सेशन के भी हाँ। हाई लो लिक्विडिटी काम करेंगे। जब वो ब्रेक हो या स्वीप हो तभी हमें घुसना है उसमें, उससे यस पहले यस। नहीं घुसना है। वो स्वीप हो जाएंगे उसके बाद कोई रिवर्सल कंफर्मेशन वाली आपको एंट्री लेना है, आप ऐसा करोगे तो आपके ज्यादातर ट्रेड आपके ठीक जाएंगे। हाँ दिक्कत ये नहीं होती है कि हम वेट ही नहीं करते, उससे पहले घुस जाते हैं, तभी दिक्कत होती हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो उनको वो प्राइस एक्शन बनता है ना, अपन मैं डायरेक्ट घुस जाता था पहले। हाँ, और ये अभी होता ही आपने है। जो मेरा थोड़ा हाँ अभी क्लियर हो गया मेरा डाउट सर हम्म। कि
लिक्विड स्लिप हो तो वहाँ इंडोर्समेंट की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप, बिल्कुल। हाँ, ऑर्डर ऑर्डर बोले तो क्या आप बैठ सकते हो ऐसा। पहले मैं क्या ये कर इंडोर्समेंट, हर चीज में इंडोर्समेंट देखते रहता था। ये चीज़ निफ्टी में बहुत ज़्यादा होती है। निफ्टी हम्म। स्टॉक में ये सब चीज़ें कि प्रीवियस हाई लो स्वीप हुए, उनमें काफ़ी सारी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाँ सर, हाँ सर। थिंक जब भी आपका प्रीवियस सेशन का हाई लो या स्ट्रक्चर का हाई लो स्वीप हो, तभी आपको हम्म। वहां पे एंट्री करनी है और बिना इंड्यूसमेंट के। बट वो स्वीप होना चाहिए, स्वीप वाले केसेस में इंड्यूसमेंट नहीं लेना, बस ये चीज़ समझ लो, चाहे वो हायर टाइम फ्रेम हो या लोअर टाइम फ्रेम हो। ओके सर। हाँ। सर और आपका कोई फेवरेट सेटअप हो कि भाई आप उस पर कर सकते हैं ऐसा कुछ, आप बताना, हाँ बता मेनली, सकते हैं सर। हाँ मेनली जो मैं और पसंद रहता है मेरा वो यही रहता है कि प्रीवियस स्ट्रक्चर का स्वीप हो, वहाँ पे एस सी ओ बी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का एडिशनल कंफर्मेशन हो, तब वहाँ पे हम बाय या सेल करेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। एस सी ओ बी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप जब यूज़ हम्म, करने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों में बहुत अच्छा काम करता है। एक एस सी ओ बी से आपको एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है फॉर बाय एंड सेल। थोड़ा एक एग्जांपल बता सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल। देखो आपका कई सारे एग्जांपल हैं यहीं पे। जैसे आपका प्रीवियस हाई इधर स्वीप करा है, राइट, हाँ यस, हाँ यस। यही चीज़ आपकी इधर स्वीप करी है, हाँ यहाँ भी हुआ है। ठीक है, और यही चीज़ आपकी इधर स्वीप करी है, ये हाँ यहाँ इंटरनल भी है। हुआ है सर। और यस यस। मार्केट इसी जोन पे वापस आया है, क्योंकि इसने हाँ। स्वीप करा वापस आया और यहीं पे आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट करेगा। यही ओके चीज इधर ओके। होगी, प्रीवियस हाई स्वीप करा, ये आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये स्वीप करा, यही आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, राइट। हाँ। ये सारा मूव मिलेगा आपको, ये मूव मिलेगा और ये मूव मिलेगा। मतलब जब भी आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर का हाई लो स्वीप होगा, वहां पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा, वहां पे आपको एंट्री मिलेगी, वो ज्यादा हाई चांसेस रहेंगे उसके नीचे यस आने के यस। या फिर ऊपर जाने के। हाँ हाँ हाँ। और आप फॉरेक्स मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सर आप? अभी तो फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, और एक्सएनएस कर मैं सकते एक्सएलएस हो। पे करता हूँ सर। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फेवरेट कौन सा स्क्रिप्ट है सर फॉरेक्स में? मतलब पेयर, हाँ, पेयर या गोल्ड में करते हो कुछ? नहीं मैं ज़्यादातर जीबीपी यूएसडी या फिर यूरो यूएसडी इनमें ही ज़्यादा करता हूँ। गोल्ड आप में निफ्टी में नहीं समटाइम, करते? नहीं निफ्टी में नहीं करता, इंडियन मार्केट में नहीं करता, उसमें ऐसा इन्वेस्टमेंट जैसे कर दिया कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसी स्टॉक में डाल दिया, हाँ हाँ हाँ। ये अलग है, बट डे ट्रेडिंग नहीं करता उसमें। आप जो पेयर बता रहे सर, तो आप हम्म। उसमें डेली ट्रेड करते हैं या कभी नहीं कभार? उसमें डेली नहीं, उसमें ये रहता है वीकली 2 या 3 बार ट्रेड करता हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं, देखता हूँ कोई अच्छा सेटअप है तभी उसको ट्रेड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना रहता है, क्योंकि आप हाँ अच्छी ट्रेड करो कम करो तो वो ज़्यादा सही रहती है। आप मल्टीपल हाँ, वही ट्रेड वही वही। एक ही दिन में कई बार करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। लॉस, हाँ, लॉस होने के चांस बहुत रहते हैं। हाँ और उस, रिस्क रिवार्ड अपने फेवर में नहीं आता फिर। हाँ हाँ वही दिक्कत होती है। हाँ, जब भी जोन पे आता भी आप करते होंगे सर शायद। हाँ हाँ, शाम के टाइम में बराबर। एक सेटअप करो और सही सेटअप मिले आप कर लो, बस इनफ है, ज़्यादा करनी सर। नहीं है। बाकी आप करिएगा मेहनत, और कोई भी दिक्कत कुछ भी रहे आप पूछ लीजिएगा, कोई ऐसी टेंशन वाली दिक्कत वाली नहीं बात नहीं नहीं नहीं, वो तो है। सर। हाँ, बाकी आपका जो भी जब भी टाइम आपको मिलेगा, कभी भी दोबारा आपको लगे कोई ज़रूरत है तो हम्म। आप बोल देना, आपके लिए एक छोटा मोटा जैसा भी रहेगा सेशन अरेंज कर देंगे। और सर मैं निफ्टी और गोल्ड में करता हूँ तो चलेगा ना सर, दो ही स्क्रिप्ट में? कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में दोनों में करिएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है उसमें। हाँ, गोल्ड को मैं शाम को देख लेता हूँ, उसमें हाँ एक सही है। सेटअप सेटअप बनता है तब मैं, मेरा जोन पे आता तभी लेता हूँ, बाकी मैं बीच में कभी लेता नहीं सर। हम्म, सही और है। कैंडलस्टिक पर मैं करता ही नहीं काम, जब जोन पे आता तभी मैं बाय सेल करता हूँ। बढ़िया है। हाँ। बाकी अभी जो नया वर्जन इसको क्रिएट कर रहे हैं 4.0, उसमें काफ़ी
सारी चीज़ें और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जिससे समझने में और ट्रेड करने में और ज़्यादा आसानी होगी। मतलब हर कोई कर हाँ। सकता है उसको, इतना सिंपल करेंगे उसको चीज़ों को, और इजी टू अंडरस्टैंड रहेंगी चीज़ें, और यस सब यस। कुछ प्रैक्टिकल रहेगा उसमें एकदम। और लाइव ट्रेडिंग भी लेकर के आएंगे उसमें, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करेंगे। मतलब ओके। चीज़ों को सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं रखना है। अभी एसएमसी का ही कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा सिंपल करके उसको रखा ताकि लोगों को समझ में आने लगा अभी, वरना हम्म। काफ़ी दिक्कत होती थी लोगों को। अभी उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे और ज़्यादा आसानी रहेगी लोगों को ट्रेड करने में, समझने में। एकदम यस से यस। मार्केट देख करके समझ आया कि हाँ अभी क्या हो रहा है और अभी इसमें क्या करना है। हाँ सर, ट्रेंड चेंज होने के लिए चौक जरूरी है। फिर उसके बाद बॉस पे अपन ट्रेड करेंगे सर। हाँ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। आप ट्रेंड जब चेंज होता है हायर टाइम फ्रेम में, चौक होने के बाद भी कर सकते हो और बॉस होने के बाद भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट मेन ये है कि मेन आपका चौक हो रहा है तो हायर टाइम फ्रेम में, तो सेम टाइम फ्रेम में आपका इंड्यूसमेंट ले तभी आप करना है एंट्री। ओके सर। हाँ मेरा क्लियर हो गया सर जी। बढ़िया है। बाकी कुछ भी हाँ अगर हाँ। प्रॉब्लम लगे, कोई किसी भी टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आंसर या कुछ भी, आप टेक्स्ट मैसेज कर देना, ठीक है। ओके और सर। बाकी रहेगा तो आपका वीकली वेबिनार जो होता है उसमें हम कवर कर देंगे, कुछ भी रहेगा, ठीक है। ओके सर।